एवरीवन, सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ कि मैं खोलने जा रही हूँ पार्लर, और मेरे को पार्लर खोलने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो उसका मैं सामना नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है। पूरा दिन हो गया मुझे, पूरा दिन मैंने कम से कम चेयर कुर्सियों के लिए, हर चीज़ के लिए मैंने हर एक दुकानें देखी हैं, मतलब दो तीन दुकानें देखी हैं। लाइटिंग के लिए भी हर जगह हर चीज़ का फ़र्क है। तो मेरी एक से बात हुई है, उनका मेरा नंबर भी ले लिया मैंने। उनको मैंने कहा आपके भी फ़र्क था, वहाँ भी फ़र्क था, और उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ आ जाना। अब जिनका मेरा फ़र्क था ना, उनका मैंने वीडियो भी लिया था, मुझे याद नहीं था, मुझे सबसे अच्छी शॉप लगी थी वो। और उनका मतलब खुद ही उनका बनाना करना सब उनका ही खुद का था। तो मैंने सोचा कि मुझे सही रेट में दे देंगे, तो फिर वहाँ से कहीं और गई। तो आप भी सतर्क रहिए, और क्या बोलूँ, हमेशा जागरूक रहिए। एक जगह से चीज़ मत लीजिए, 5 जगह चेक करिए, क्योंकि अभी मुझे पार्लर खोलने में टाइम है थोड़ा सा, और मुझे बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है पैसों को लेकर के, बहुत ज़्यादा आ रही है। ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। कुछ लोग हैं मेरा मजाक बनाएंगे, कुछ लोग हैं, पर जब मैंने पार्लर सीख लिया इतनी कठिनाइयों से, मैंने जॉब कर ली इतनी कठिनाइयों से, तो खुद का खोलने के लिए तो शायद मेरे बीच में कांटे भी बिछे जाएंगे। मेरे अपने होंगे, मेरे गैर होंगे, मैं किसके लिए क्या बोलूँ, कोई कांटे बिछाएगा, कोई फूल बिछाएगा। तो जैसे एक बार मेरे साथ लॉस हो चुका मेरी ज़िंदगी में, तो वो वाली बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि कभी करूँगी, वक्त आने दो। पहले मुझे जो चीज़ मैं कर रही हूँ ना, उस चीज़ पे मैं कितनी खरी उतरती हूँ। तो मैं बहुत मेहनत करने के बाद घर आई। घर आने के बाद टाइम आते आते शाम हो चुकी थी। शाम होने के बाद मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो मेरे को था दलिया, लाइट सा खाना। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे लग रहा है 30, मतलब बहुत ज़्यादा ही थी गर्मी, बहुत ज़्यादा लग रही थी। मेरे हाथ जल रहे थे जब मैं एक्टिवा चला रही थी, ठीक है ना। और आपको जैसे आप लोगों को सबको याद ही है मेरे यूट्यूब के ज़रिए कि हाँ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, है ना। मेरे कैनुला लग रहे हैं, मेरे बोतलें चढ़ रही, पूरा 1 महीना हो गया। फिर भी अल्लाह से दुआ करते 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 मैं अच्छी हो गई थी। तो खांसी तो माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी हो गई। थोड़ी की तो आ ही जाती है, हाथ से आ जाती है, कोई कैसे आ जाती है, ठीक है। तो मैंने बनाया है दलिया, और मैं खा रही हूँ रात को दलिया। मैं आने के बाद मेरी इल्का ने चाय बनाई है, मैंने तो चाय तक भी नहीं बनाई। तो अकेले रहना मैं कहूँगी अच्छा नहीं है। जो लोग अगर मुझे देख के सोचते होंगे ना, अरे अकेले रहने में बहुत खुशी होती है, घूमना फिरना मिलता है, गलत बात। जो मैंने जॉइंट फैमिली में मज़े करे ना, वो मैं अकेले में बिल्कुल भी नहीं करती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब लोगों को एक ही एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ अलग मत होना फैमिली से, फैमिली के साथ ही रहना। अब सब बोलेंगे खुद तो अलग हो गई और हमें एडवाइस दे रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा अलग तो हो गई, लेकिन अलग में मैंने बहुत कुछ खोया है। तो मैंने कहा ना, मैं आपको फिर कम्प्लीटली बात करूँगी अलग में मैंने क्या क्या खोया है, और शायद मैं रोऊंगी तो शायद आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाए। तो आइए बताती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। आपकी अपनी बाजी खा रही है दलिया, और बहुत ज़्यादा मैंने मैगी वाला दलिया बनाया, तो मुझे थोड़ा सा मैं ना मतलब पतला सा दलिया करना था, मुझे अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मैंने खा रही हूँ, इल्का भी खा रही है। इल्का खा लिया, अरबीना ने रोटी खा ली। तो प्लीज़ मेरी बातें बहुत गौर से सुनना, और मैं आपको बताऊँगी सब कुछ मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं आई हूँ चेयर के गोदाम पर चेयर ख़रीदने। तो ये शैम्पू चेयर मैंने ये वाली चॉइस करी है, अच्छी लग रही है, अभी और देखती हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि मैं सामान देखने गई थी पार्लर का, मैं पार्लर खोल रही हूँ। पर फ्रेंड्स, मैं एक बात बताऊँ, अभी मेरा पार्लर बहुत ज़्यादा अधूरे में, मेरा पैसों का इंतज़ाम बिल्कुल नहीं हो पाया, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है। तो मैं इतने टाइम से यूट्यूब पे भी एक्टिव रहती हूँ, इंस्टा पे भी रहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा पैसा कहाँ से कमाऊँ। मैंने जॉब किया, अब जॉब में ही मुझे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि मैं जोड़ लूँ। मैंने शादी वगैरह आई उसमें इन्वेस्ट कर लिया, बच्चों के ऑटो में लगा लिया। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर मैं कुछ करना चाह रही थी,
तो आज मेरे खुद के पास जेवर होने के बाद भी मैं अपना जेवर लेके गई ना, तो सुनार ने मुझे ऐसी रेट बताई कि मुझे रोना ही आ गया। तो मैं अपना जेवर वापस ले आई। मैंने कहा नहीं, मैं अपना जेवर नहीं दे रही, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने भी कहा नहीं, मैं अपना जेवर मत दो, एक सेकंड। तो इन्होंने भी कहा अपना जेवर मत दो, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी शॉप लगाई थी जनरल स्टोर की, उसके बारे में मैं ABCD भी नहीं जानती थी, और मैं दिल्ली तक माल लेने गई थी। उसमें हमारा थोड़ा बहुत पैसा कुवैत का, थोड़ा मेरा जेवर सब बेच के दिया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने न्यू जेवर बनाया मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए, मैं वो भी देना चाह रही थी। तो ये बेच के अब मैं पार्लर खोल लूँ, तो मेरा जेवर भी गाइस मैंने अपना ना दिल्ली से लोगो भी बनवाया था कि मेरा लोगो बनवा लूँ। मैंने लोगो भी मेरा कंप्लीट करवाया। मैं आप लोगों को कैसे, मतलब मैं अपनी दिल की बात कैसे शेयर करूँ। मैंने खाना ही अभी 10:30 बजे करीब बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड 11 बजे आते हैं। मेरा पैसों का इंतजाम बिल्कुल नहीं हो पा रहा, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। मेरा सपना मुझे लग रहा है अधूरा ही रह जाएगा। मैं कहाँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब ये जितना कमाते हैं उतने में हम लोगों का घर खर्चा हो जाता है, बच्चों की फीस चली जाती है, बच्चों को उठने ना। मैंने तो इतना कमाया नहीं, लेकिन इनके कमाई से सब कुछ होता है हम लोगों का। अब कोटा की हाई पढ़ाई, अपना किराया देना, घर खर्चा चलाना कितना पड़ता है। मैं रेंट के मकान में रहती हूँ कोटा में, मेरा खुद का मकान तो शोपुर में है। ये सब कुछ जो मेरा यहाँ सामान है मैंने यहीं बसाया है। सिर्फ मैं अपनी 2 चीज़ें लेकर आई थी शोपुर से, एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन। तो बस और क्या बोलूँ। मैंने ईद के अरफे वाले दिन भी है ना 3 बजे रात तक मेरी बच्चियों ने मेहनत करी थी। मेरी बेटियाँ मेहंदी लगाती है, मेरी ज़्यादा बड़ी बेटियाँ नहीं, आप लोगों को याद है, जैसे कि 13 साल की लड़की है मेरी बड़ी वाली, और मेरी छोटी वाली बेटी 11 साल की है। तो मेरे काफ़ी लोग, मेरे रिश्तेदार व्लॉग देखते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन मेहनत करना चाहिए। मेहनत में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरी बच्चियाँ पढ़ाती भी हैं, बच्चों को मदरसे खोल रखा है सब हमने घर में, तो बच्चे पढ़ाती भी हैं। पर अभी वो रमज़ानों की वजह से मेरी बेटियों ने मदरसा भी बंद कर रखा था, और मतलब सब हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं चारों मिलके। माशाल्लाह। अरे इल्का मेरी मेहंदी, मेरी छोटी वाली इल्का ऐसी मेहंदी लगाती है, जो चीज़ वो मोबाइल में देखती है ना वो चीज़ बिल्कुल बना देती है, और इतनी सफाई से बनाती है, बहुत अच्छी मेहंदी बनाती है मेरी इल्का। तो उसने भी मेरे साथ मेहनत करी, और मेरी तबीयत भी ख़राब थी। सबसे बड़ी बात तो मेरी इस टाइम बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है, आप लोगों ने मेरा व्लॉग में देखा है। क्या बोलूँ, बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर किसी के भी पास मेरा व्लॉग जाए तो प्लीज़ दुआ करना दिल से। मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है पार्लर खोलना। हालांकि मेरे पास दुकान वाले का फ़ोन आया तो मेरा लोन अरेंज नहीं हो पाया। मेरा लोन ले रही थी मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो वो क्यों अरेंज नहीं हो पाया मुझे ये भी याद नहीं है। तो मेरा लोन अरेंज नहीं हो पाया, और इधर से ना मेरा कुर्सी वाला, जहाँ मैंने कुर्सियों की बात कर ली थी कल जा कर के, तो वहाँ मेरे कुर्सी वालों का भी कुछ भी, मतलब उनका भी बेचारों का कॉल आया कि दीदी आप आए नहीं, मैडम आप आए नहीं। मैंने कहा हाँ भैया, मेरा थोड़ा, मैं क्या रियल बात करती हूँ, मैं फेक नहीं, ठीक है। मैं फैम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मैं झूठ भी नहीं बोलती, और मैं रियल हूँ मैं। तो मैंने कहा नहीं भैया मेरा लोन नहीं हो पाया है, इसलिए मैं नहीं आ पाई। और मुझे एक्चुअल में ये लग रहा है जो मेरा जेवर था ना वो इतनी कम रेट में जा रहा है। फिर मैंने उसको बोला सुनार को, सुनार भी बहुत बत्तीबाज होते हैं, और ये मेरा मतलब तुम्हारा सुनार है ना, मेरा वाला सुनार नहीं, तो दूसरा सुनार है जिसके यहाँ मैं गई थी। आप भी मेरा ब्लॉग देखते हो इसलिए आपसे कह रही हूँ। मेरा तो महमूद भाई सुनार है, मैं उनकी नहीं कह रही, क्योंकि उनकी फैमिली भी मेरा ब्लॉग देखती है। तो वो थे नहीं महमूद भाई। उस सुनार ने जब मेरी चीज़ों की ऐसी रेट बताई ना, फिर मैंने उनको बताया देखो हॉलमार्क का टैग, हॉलमार्क की मोहर है,
ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं, अब जेवर बेचने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, शायद हम ख़रीद पाए नहीं ख़रीद पाए। तो फिर अभी तो मैंने प्लान कैंसिल कर लिया। रोने के अलावा कुछ है भी नहीं, कुछ कर भी नहीं सकती। तो अभी तक तो फ़िलहाल मेरी सच्चाई यही थी। और मैंने जो फ्लैग वाले होते हैं ना, एक दीवारों पे फ्लैग लगते हैं, उनको भी कॉल किया। मैंने कहा भैया है ना, मेरा थोड़ा लोन का नहीं हो पाया, इसलिए ना मैं आप भेज रहे हो, और आपको रियलिटी बताऊंगी, मैं मेरी सच्चाई बताऊंगी। मैं अपना वो वीडियो भी डालूंगी इसमें। जो वीडियो मेरा दिल्ली से मेरा जो वीडियो आया है ना, मेरा नाम का लोगों का, शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं वो भी डालूंगी। मैं कुर्सियाँ लेने गई थी, मैं वो भी डालूंगी, आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है ना। मेरा व्लॉग पूरा ज़रूर देखना। शायद आपको, मैं तो आप लोगों के सामने मेरे आंसू भी नहीं निकाल सकती, क्योंकि मेरी फैमिली के सारे ही देखते हैं, और सब ये कहेंगे यूट्यूब पे आके ये करा है क्या। अरे ये नहीं करा भाई, सच बोलती है, सच का कीड़ा है मेरे, और सच के चक्कर में बहुत कुछ छोड़ के बैठी हुई हूँ, बहुत कुछ, इसलिए। तो अब मैं आपको एक और बात बताऊँ कि मेरी बेटी का बर्थडे 9 अप्रैल, ठीक है। तो हम लोगों का मन था कि हम कुरान खानी कराएंगे मेरी बेटी के बर्थडे वाले दिन, ठीक है। मैंने सोचा था, मैंने दुकान भी धुलवा ली थी दुकान मालिक से के इल्का के बर्थडे वाले दिन मैं ना कुरान खानी कराऊंगी। कुरान खानी कराने के बाद, सबको मिठाई बांटने के बाद, मैं सबको खुशखबरी दूंगी कि मैंने दुकान ले ली और मेरे फ्लैग लग जाएंगे दिन भर में। फिर मैं दूसरे दिन जाके जो मेरा ऑर्डर है उसको लेकर के आ जाऊंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, नसीब से बढ़कर कुछ नहीं है। तो क्या पता अल्लाह ताला ने बेहतर से बेहतरीन लिखा हो मेरी लाइफ में, ये भी मुझे याद नहीं है। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। लेकिन हाँ, दिल बहुत दुख रहा है, दिल बहुत दुख रहा है। मेरा सपना था, मेरा ड्रीम है, सपना था नहीं है, अभी भी है। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला पूरा करेगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह पूरा करेगा। ना इनसे मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा वो बच्ची है, उसके लिए कुछ नहीं, अब अपना मन नहीं है तो क्या हुआ। मैंने उससे कहा था बेटा, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने दुकान देखी थी, तो मैंने उससे कहा बेटा तो एक काम कर, मैं ना, ऐसा मुझे याद है, अगर वो अंकल की दुकान नहीं जाएगी ना और मुझे वो दुकान मिल जाएगी तो मैं फिर से ब्लॉग बनाऊंगी, शायद मेरा लोन पास हो जाए। तो आप लोग भी दुआ करना, बस मेरे पैसे जहाँ से भी आना है वहाँ से आ जाए, बस किसी भी तरीके से। और अल्लाह ताला गैब से मदद करता है, मुझे अल्लाह पे यकीन है, ठीक है। लेकिन बेटी से तो मैंने की थी, बेटा तेरे बर्थडे वाले दिन में वहीं कुरान खानी करवाऊँगी। और मैंने इनसे कहा जब अपन कुरान खानी नहीं कर सकते तो ये भी 11 बजे तक आते हैं, तो मैंने सोचा ये 11 बजे तक आएंगे तो अपन एक काम करते कि अपन है ना इसका बच्ची का बर्थडे मना लेते। तो है ना, मैंने कहा केक ले आना, तो ये केक लाए, तो मैं आपको केक दिखाती हूँ। तो फिलहाल हो रहे इस तरीके से, बताऊँ आपको, देखो टाइम देख सकते हो आप, ठीक है। तो फिलहाल हो रहे हैं अभी 10-15 मिनट बाद। इस बच्चे का क्या, बच्चे थोड़ी ना जानते हैं, लेकिन हाँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे किसी भी चीज़ की जिद नहीं करते। अभी ना मत निकालना, मेरे बच्चे किसी, सबसे बड़ी बात मुझे ये खुशी है कि मेरे बच्चे किसी चीज़ की जिद नहीं करते। और अल्लाह ने मुझे बेटियाँ तो नवाजी, बहुत प्यारी बेटियाँ नवाजी, बेटों से अच्छी बेटी होती है, ये रियलिटी बात है। और कभी कभी मैं भी रोती हूँ। अभी जैसे 5 साल हुए मेरे बेटे का इंतकाल को, तो मैं रोई कि अभी वो 5 साल का हो जाता। तो रियल में बेटों से अच्छी बेटी होती है। लेकिन मेरी बेटी इतनी नहीं है कि मैं उनसे कहूँगी बेटा घर में रहना, बाहर मत निकलना। मेरी बच्चियाँ पता है बाहर खेलती तक भी नहीं हो। और जैसे मैं लोगों के बच्चे देखती हूँ, बस उन्हें अपनी पढ़ाई से मतलब है, उन्हें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। पढ़ाई, खाना खाना, या संडे के दिन पापा मम्मी के साथ घूमना। और आप लोगों को जब भी ब्लॉग में दिखेंगी मेरी बेटियां मेरे साथ की दिखेंगी या अपने नाना नानी की।
या कहीं भी जाएंगी तो वो हम लोगों के साथ ही जाएंगी। तो गाइस दुआ करना, दुआओं में याद रखना। और अगर अभी रिका का बर्थडे का ब्लॉग डालती हूँ थोड़ा सा, तुझसे कुछ नहीं, बर्थडे तो केक काटेंगे हम लोग, ठीक है ना। शादी खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है, लेकिन नहीं सोचा ना मैंने क्या ना मेरे साथ ऐसा होएगा। मैं मतलब इंसान यार पूरे वक्त के लिए अपने उसके लिए जेवर पे तो फूलता है ना। सुनार लोग ऐसे करते हैं, जिस रेट का मेरा सामान है ना मुझे उस रेट के भी पैसे नहीं दे रहे। जिस रेट का मेरा सामान है मुझे वो रेट के भी पैसे नहीं दे रहे वो। अरे जितने में मैंने लिया है उतने में ही दे दो। बोलते हैं होल माल का तो बढ़कर आता है। मेरा तो वो भी पता ही क्या वो कैसे सुना रहे, मुझे ये भी याद नहीं है। उन्होंने मेरी रेटिंग बहुत वैसी बताई। मैंने अभी लिए दीपावली पे, मेरा ब्लॉग देखना, पायल 7000 की पायल है, बिल भी दिखाया है मैंने उसमें, और उस पायल के वो लगा रहे हैं 3300 रुपये। मैंने कहा नहीं, फिर इन्होंने कहा नहीं चल, मतलब मेरा निकनेम निम्मी है, निम्मी चल अपन को है ना नहीं बेचना, सामान नहीं बेचना। अब देखते हैं, सामान तो नहीं बेचेंगे पर कहाँ से इंतज़ाम होएगा, कैसे होएगा वो भी बताऊँगी। पार्लर खोलूँगी वो भी बताऊँगी, और मैं एक वीडियो डालूँगी तुरंत इसके बाद, वो भी देखूँगी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो तो कि मेरा सपना अधूरा रहा है, ठीक है ना। गाइस देख लिया आपने, मैं झूठ नहीं बोल रही थी ना। मैंने वो भी वीडियो डाला, मैं चेयर खरीदने गई थी। मैं, आप यकीन करना, मेरे 7-8 सारे सर्टिफिकेट थे सन 2023 से 23, 24, 25 तक के, जो मैंने सेमिनार अटेंड करे, जो मैंने पर्सनल क्लासेस ली, जो मैंने 1 साल का कोर्स था वो भी कंप्लीट किया, 1 ईयर्स कोर्स मैंने कंप्लीट किया, और 1 मंथ वाला भी मैंने कंप्लीट किया, और मैंने 10 डेज़ वाली हेयर क्लासेस कंप्लीट करी। तो वो सब कुछ के मेरे सर्टिफिकेट भी मैंने नेमलेशन पे डाल दी थी। और जो ये लोगो देखा है ना, ये लोगो मैंने बहुत दिल से मेरे जहाँ पार्लर वाली थी उन्होंने बनवाया था, तो मैंने भी ऑनलाइन दिल्ली से बनवाया था, ठीक है। तो ये तो अभी उन्होंने मुझे वीडियो भेजी है, अभी फ़िलहाल वो आया नहीं है, और लेकिन शायद आप लोग दुआ करोगे तो मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। बस क्या कर सकते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं है ना दर्द। बस आप लोग ऑडियंस हो जिसको मैं सुना रही हूँ, ऑडियंस सोचती होगी मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, बहुत अच्छे से नहीं। मैंने आप लोगों से कहा था, कल मेरा व्लॉग बना रही थी मैं जब, कि प्लीज़ कोई अलग मत हो, अलग में बहुत परेशानी आती है। फैमिली आपके साथ चलती है, और जब दूर रहते हैं ना, कि आपका कंट्री अलग अलग, मतलब वही अलग अलग है शहर। हमारी मतलब हम राजस्थान के हैं, हम राजस्थान में रह रहे हैं, ससुराल एमपी में। अब उन लोगों को तो याद नहीं है ना हम लोग कैसे रह रहे हैं, उनको तो जो हम दिखाते हैं वो लोग वो देखते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग सोचते हैं हम लोग अच्छे रहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग मेरे को कमेंट भी करते हैं, पता है क्या हो गया, पहले की तरह आप घूमने नहीं जाते। कॉल आ रहा है, 1 मिनट है ना। तो गाइस माशाल्लाह ये लोग मस्ती कर रहे हैं, और ये हमारी इल्का का केक है, और इल्का हंस रही है, इल्का को कुछ भी याद नहीं है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी कोई बात नहीं, बड़ी खुशी नहीं मिली तो क्या हो गया, ये हमारी बेटी का केक है, हमारे लिए बहुत कुछ है, इसमें ही हम खुशी बनाएंगे, ठीक है। और हम केक कटिंग करेंगे। अरे यार एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है ना, इसलिए बड़ी दिक्कत आ रही है। तो गाइज़ आपको मेरी फैमिली और हम लोग कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। फेक इंसान तो है नहीं, तो प्लीज़ इल्का का रिएक्शन देखेंगे अब हम। तो ये आ गए इल्का को ही देने के लिए, ठीक है ना। हम लोग इसमें बहुत खुश रहते हैं माशाल्लाह, कि चलो बड़ी खुशी नहीं मिलती तो क्या हो गया। चला जा। नहीं दिखी। कोई बात नहीं है, हम लोग है ना, हाँ हम लोग है ना बड़ी
दुपट्टा पहना दो रे। रिएक्शन अच्छा नहीं आया। अच्छा ही आया। इल्का मतलब इल्का को बिल्कुल भी याद नहीं था। ये बात रियलिटी है कि इल्का का बर्थडे केक कटेगा। इल्का याद था क्या? अच्छा अब तो दुपट्टा ले लिया, अब तो बता दो। मैं तेरे लिए इल्का आप ना रियली तुम ला रहे आप लाओगे, लेकिन कितनी खूबसूरत पसंद आप। देखे कैसे अपने पापा को कमेंट कर रही है, इतनी खूबसूरत पसंद आपकी। तो बेटा अपन को तो कोई बात नहीं, बड़ी खुशी नहीं मिली तो क्या हो गया, छोटी खुशी में काम चलाएंगे। वैसे हमारे यहाँ बहुत स्पेशल दिन है, हमारी बेटी हुई थी आज के दिन, तो बहुत क्यूट सी बेटी हुई थी। चलो मर्डर करो। विश यू हाँ इनका एक बार ऐसे ऐसे मार रहा, चाकू मारना हो तो अच्छे से काटेगी वो। क्लैपिंग करते ना काशू, क्लिपिंग मत करा करो। हंसी कर ले। देख देखो देखो देखो। वैसे हमारी कल के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा था कि ये मुझे दुआ दो। जाओ मम्मी अब आप मम्मी एंड डॉटर्स लव खिलाओ। बस बस डोंट क्राई यार, रो मत। अल्लाह तुझे हमेशा सलामत रखे और आलिमा बनाए, और इसका जो सपना है ना डॉक्टर बनने का वो पूरा करे अल्लाह ताला। और बस मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी सिर्फ 2 बेटियों के अलावा, ठीक है ना। तो बाजी को भाई भूल भाई कहते ना आजकल अरबीना खा ले। पूरा मुझे खाना है। विश यू हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह मेरी इल्का को हमेशा खुश रखे, और अल्लाह ने जो मुझे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है, अरबीना योम पैदाइश इल्का मुबारक हो, और इल्का अरबीना को हमेशा अल्लाह ताला सलामत रखे, दोनों को ही, और इनके पापा को भी। अल्लाह वो फ़ोटो खींच रहे हैं अभी कैमरे पे लगाने के लिए व्हाट्सएप पे। तो ठीक है, मैं यहीं पर ही अपना ब्लॉग एंड करूँगी, मेरे लिए भी दुआ करना, ठीक है।